से मोहम्मदी तहसील तक किसानों ने निकाला ट्रैक्टर मार्च। भारी संख्या में पहुंचे किसान, जिले के किसान नेता भी रहे मौजूद। आज जो यात्रा निकाली है एस कैम्प का कॉल थी कि 21 फरवरी को प्रदर्शन किया जाएगा ट्रैक्टरों द्वारा। जो हमारे किसान वहाँ पंजाब से निकल चुके थे, बॉर्डर पर रोका गया है, उसके समर्थन में और एमएसपी को जो लेकर अभी जो वादा खिलाफी चल रही सरकार को दिखाना है कि किसान एक है और सरकार किसानों के साथ बहुत ही गलत रवैया कर रही है। इस प्रकार से रवैया इनका ठीक नहीं है। किसान स्टैंड खड़ा रहेगा और एमएसपी लेके रहेगा वो। हरकत में आई पंजाब पुलिस। डीजीपी पंजाब ने सभी एसएसपी और सीपी को लिखा पत्र। शंभू बॉर्डर से पाक लेन जेसीबी हटाने के दिया आदेश। हरियाणा डीजीपी के पत्र के बाद लिया गया एक्शन। लखनऊ में ट्रैक्टर मार्च के जरिए किसानों ने किया विरोध प्रदर्शन। डीएम ऑफिस का घेराव कर किया भारतीय किसान यूनियन के लोगों ने प्रदर्शन। दिल्ली बॉर्डर पर किसानों पर अत्याचार को लेकर विरोध प्रदर्शन। किसानों ने भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष आलोक वर्मा के नेतृत्व में किया गया प्रदर्शन। और आज आप देख रहे हैं हमने अपनी ओर से भरसक प्रयास किया। जतन वार्ता का हमें न्योता मिला, हम उस वार्ता में गए। हमने हाथ बांध के केंद्र सरकार को ये निवेदन किया कि आप हमारे साथ बैठकर हमारे मसलों का हल कीजिए। अब सभी मांगों के ऊपर एक मांग के ऊपर चर्चा हो चुकी है। अब तो निर्णय लेने का समय है। अगर केंद्र सरकार का हेड ऑफ स्टेट आगे आए और वो कहे कि हम एमएसपी गारंटी कानून बनाने के लिए तैयार हैं, ठीक है, आगे इससे आगे बढ़ा जा सकता है और स्थिति को शांत किया जा सकता है। जो हमें नजर आ रहा है, यहाँ एक माँ का एक बेटा है। हम अपनी ओर से बिल्कुल पीसफुली रहेंगे, पर जो हमने देखा कि केंद्र अर्धसैनिक फोर्सों के द्वारा किसान और मजदूर की आज खून की होली खेलेगा। हम कहते हैं आपका दायित्व बनता है। हमने भी प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट दी होगी। ये देश सभी का है, प्रधानमंत्री सभी के हैं। उनको आगे आके परिस्थितियों को संभालना चाहिए और हमारी मांगे मान लेनी चाहिए। 1.5-2 लाख करोड़ रुपया ज़्यादा बड़ी रकम नहीं है। इसके ऊपर 60% किसान निर्भर कर रहे हैं। खेत मजदूर जोड़ लें तो देश की 80% आबादी बनती है। तो हमारी पूरा प्रयास है कि पीसफुली रहेंगे, अथवा अगर केंद्र को ऐसा लगता है अभी मांग मानने में कोई उसे दुचित्ती आ रही है, तो हम कहते हैं प्रधानमंत्री जी, संविधान की रक्षा करना आपका दायित्व है। आप संविधान की रक्षा कीजिए। हमें पीसफुली प्रोटेस्ट करने के लिए ये नाका खोल के दिल्ली जाने का इजाजत दे दीजिए। ये संविधान है क्या देश के किसान मजदूर का? इससे गतिरोध खत्म हो जाएगा और आगे भी हमारे जवान हैं, इधर किसान है, वो भी हमारे परिवारों से हैं, हम भी अपने हैं। इसलिए हम नहीं चाहेंगे कि हम ऐसा कुछ हो तो जो देश को आज दुखद तस्वीरें देखने में सामने आए। और हम अपनी ओर से कोई प्रहार नहीं करेंगे, पीसफुली रहेंगे। अब केंद्र के पाले में कि वो आने वाले समय में क्या फैसला करते हैं। भारतीय किसान यूनियन ने अयोध्या में किया ट्रैक्टर मार्च। किसानों की समस्याओं को लेकर किया गया प्रदर्शन। गांधी पार्क के सामने से शुरू हुआ ट्रैक्टर मार्च। मकबरा नाका से होते हुए शहादतगंज तक गया ट्रैक्टर मार्च। जिला प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। मिर्जापुर में भी भारतीय किसान यूनियन ने निकाला ट्रैक्टर मार्च। एमएसपी की गारंटी कानून एवं स्वामीनाथन आयोग बिजली संशोधन बिल 2020 को रद्द करने की मांगों को लेकर निकाला गया ट्रैक्टर मार्च। ट्रैक्टर मार्च करते हुए किसान जिला मुख्यालय पर पहुंचे।
ना कोई हमारी इसके ऊपर कोई ऐसी इशू है कि हम तो ऐसा किए बगैर रह नहीं सकते, लेकिन बात ये है कि हमने दिल्ली जाने का प्रोग्राम बनाया। ये आज से नहीं बना, ये 7 नवंबर की हमने कॉल दे रखी है। 7 नवंबर से लेकर अगर आज सरकार ये कहे तो समय कम है हमारे पास, तो मुझे लग रहा है सरकार की ये टाल मटोल की नीति है। सरकार को ऐसा ना करते हुए देश के किसान मजदूर के पक्ष में फैसला लेना चाहिए। किसान देश का किसान है, देश के किसान ने देश को सेल्फ डिपेंड किया है, दिन रात मेहनतें की है। 7 लाख के करीब आज तक किसान सुसाइड कर चुका है, लेकिन ऐसे हालात में भी अगर सरकार किसान से बात करने की बजाय ऐसा प्रबंध करे कि किसानों को रोकने के लिए इतने इतने बड़े बैरिकेड्स लगाए, तो ये उचित बात नहीं होती। हमारा निवेदन है कि हम शांतिपूर्वक ढंग से दिल्ली जाना चाह रहे हैं। सरकार कृपया हमें खुद ब खुद अपने वो बैरिकेड्स हटाते हुए दिल्ली जाने की अनुमति दे, वहाँ दिल्ली बैठने की व्यवस्था बना दे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर फिर भी नहीं ये सरकार करना चाह रही तो फिर हमारी मांगे हैं वो मान ले। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, हमारी सरकार जो वहाँ दिल्ली में बैठकर बड़े बड़े फैसले लेती है हमारे आम देश पूरे देश के लोगों के लिए, वो आज अपने किसानों के लिए एक बयान नहीं दे सकते कि भाई किसानों का हम ये मामला उनके फसलों की खरीदी का गारंटी का कानून बनाने के लिए तैयार हैं, बनाते हैं, तो किसान भी शांत रहे। हम शांत हैं, किसानों को शांत कहने की किसी की जरूरत नहीं है। किसान पहले से ही पूरी तरह शांत है, सिर्फ उनकी एक हाथ आगे बढ़ेगा तो किसान अपने आप 2 हाथ आगे बढ़ाता है। गौतम बुद्ध नगर में आज जिलाधिकारी कार्यालय पर किसानों का हल्ला बोल। ट्रैक्टर ट्रालियों में सवार होकर पहुंचे कलेक्ट्रेट। काफी समय से धरना प्रदर्शन कर रहे गौतम बुद्ध नगर के किसान। प्रदर्शन के मद्देनजर कलेक्ट्रेट को शामली में किया गया तब्दील। ट्रैफिक जाम से बचने के लिए रूट किए गए डाइवर्ट। डीजीपी पंजाब ने दिया आदेश, पंजाब हरियाणा सीमा की ओर जेसीबी टिप्पर जैसे अन्य उपकरणों की आवाजाही को रोकने के दिए गए आदेश। तो सरकार पूरी तरह ऐ लगता जिवें पैरामिलिटरी फोर्सेस जड़ियां ने साडे अर्ध सैनिक बल ने किसी देश दुश्मन वर्गा विहार कर रहे हैं देश के किसानां मजदूरां नाल। और बिल्कुल यह मानवत घरां दी लंघना हैगी आ। असी ना तो हाईवे रोकिया, हाईवे भी सरकार ने रोकिया, हाईवे ते अगे सानू जान भी नहीं देंदे, साडियां मंगां भी नहीं मनदे हैगे। तो असी ये भी कहा सी जां राह खोल दे, राह खोल के सानू अगे पीसफुली दिल्ली जान दिओ। दूसरा जड़ियां कैजुअलिटी उत्थे होईयां ने खनौरी दे विच, हजे उहदी कंप्लीट जानकारी लैण लई डलेवाल साहब गए हुए ने हस्पताल। वो पोजीशन मिस किन्ने ने, इंजर्ड किन्ने ने, सारियां परिस्थितियां ते जायजा लैण वास्ते असी आरजी तौर ते फैसला किया दोवां फोरमां वल्लों। अज का दिन तो लंघ गया, कल ते परसों ये लगभग हुण शांति रहूगी। असी सारे मसले ते विचार करांगे, किस किस्म का सरकार जबर कर रही आ, गां किस किस्म की नीति बना के अगे दे फैसले किए जाण। उदों बाद जिहड़ा वा अगे दा फैसला होऊगा।
अगला दिन जिहड़ा अज दा दिन ते खत्म हो गया, कल ते परसों शामां तक तुहाडे को दोवां फोरमां दी अगली रणनीति तुहाडे सामने आ जूगी। तुहानूं पता ही आ सरकार साडे मोर्चे दे विच लगातार इस किस्म दे बंदे वाड़ रही आ। सरकार जिवें साडे कोल तां सरकारी मुलाजम ही 4-5 फड़े गए भी वो साडे नौजवानों नूं आके सकाउंदे हैगे आ और पूरी तरह शरारत करन दा यतन हो रहा। मैं इस गल का खेत महसूस करदा भी प्रैस दियां तारां बेवजह वड्डियां गईयां, उन्हां दियां ओ भी वैनां बाहर कड्डियां गईयां, ये सही नहीं हैगा। और पूरे आपां सारे पंजाबियां नूं देशवासियां नूं कहना चाहांगे भी प्रैस तो बगैर साडी आवाज़ दुनिया विच नहीं जानी हैगी। जिहड़े बंदियां ने कारा कीता वो साडी लहर दे नहीं हो सकदे, वो सरकार दे पक्ष पूरन वाले हो सकते आ। और साडा मीडिया कर्मियों नाल कोई रौला नहीं, इन्हां दी बदौलत जिथे असीं लड़ रहे हैं वो भी साडे नाल बराबर दी संघर्ष कर रहे आ। साडे नाल वो अथरू गैस दे गोले चलदियां होइयां पत्रकार भी नाल सी, जदों होए फिर वो वापस आए आ। तो वड्डी तुहाडा सारियां दा सहयोग आ। तो आ गांह ख्याल करांगे भी तुहानूं इस किस्म की समस्या ना आवे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा असीं भी व्यस्त रहे, साडी एक ज़्यादा एनर्जी होरना कम्मां वाले पासे लग गई, इधरला पक्ष साथों तुहाडे वाला छुट गया। सो इस करके ये मोर्चा लगातार जारी रखांगे। केंद्र की मोदी सरकार नोट कर ले, ये मोर्चा मुक्कण वाला नहीं गा। तो अगली रणनीति अगले 2 दिनों स्पष्ट करांगे। हजे खनौरी वाली सारी घटना का जायजा लै लईए। 2 दिन दिल्ली कूच वाले मसले ते स्टे होगा, ठीक है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਹਾਂ ਕੀ फैसला लेना लियांगे। खनौरी बॉर्डर पर हालात आज तनावपूर्ण बने रहे। पुलिस द्वारा किसानों पर लगातार दागे जा रहे थे आंसू गैस के गोले, कई किसान हुए घायल। खेतों में खड़े किसानों पर भी पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले। भारतीय किसान यूनियन टिकैत ग्रुप द्वारा सरकार के विरुद्ध की गई नारेबाजी। यूनियन ने किसानों के समर्थन में बीजेपी के जिला कार्यालय जमुना कमल का किया घेराव। किसानों ने सरकार के विरुद्ध जमकर की नारेबाजी। किसानों ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल का पुतला फूंक किया प्रदर्शन।